सबसे पहले सभी भाई और बहनों को राम राम। जैविक खेती हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कश्मीरी बेर प्लांट को कैसे लगाएं। उसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए कि हमें बेर का प्लांट लगाते समय, बेर की पौध को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे कैसे लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसे खाद देनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ पौध हमने जो कश्मीरी बेर की लगाई हैं वो आपको दिखा देते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इस पौध को हमने कल लगाया और इस पौध को हमने 20 बाई 20 पर लगाया है। लेकिन पौध को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें जो पौध लगाते हैं उसको लगाते समय जो हम उसके ऊपर पेम लगी होती है उसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना होता है, क्योंकि यदि हम इसको पेम को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमें पौध लगाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि इसकी पेम को मिट्टी के अंदर न दबने दें। अपने पौध को लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने खड्डे का प्रयोग करना होता है। तो खड्डे की खुदाई हम अपने पौध के हिसाब से करें। यदि आपकी पौध बड़ी है तो आप इसका प्रयोग अधिक करें और यदि आपकी पौध छोटी है तो आप इसका प्रयोग कम करें। आप पहले 1 या 1.5 फुट खड्डे को खोदें और खड्डे को खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है उसके ऊपर आप यहाँ नीम की जो देसी खाद है वो मिला लें और उसके साथ में आप यहाँ जो गोबर की खाद है आप अपनी कुरडी से उठाकर उसको इसके अंदर मिला लें। इन तीनों को आप एक साथ में मिला लें। लेकिन आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आपकी पौध छोटी है तो आप 500 ग्राम तक ही ये देसी खाद इसके अंदर मिलाएं। यदि आप अधिक खाद इसके अंदर मिला लोगे तो आपकी पौध को नुकसान हो जाएगा। और यदि आपकी पौध बड़ी है तो आप 1 किलो के लगभग इस मिट्टी के अंदर देसी खाद मिला सकते हो। और इन तीनों को मिलाने के बाद आप इसको खड्डे के अंदर डाल दें और इस खड्डे को आप पूरा मिट्टी से भर दें। यदि आप खुला पानी लगाओगे तो आप पौध लगाओगे तो वो पौध पानी के साथ जो मिट्टी आएगी वो आपकी पौध के ऊपर असर नहीं करेगी। इसलिए आप इसको धरती के समान भरकर अपनी पौध को लगाएं। मिट्टी डालने के बाद अब आपको इसके अंदर अपनी पौध को लगाना है। सबसे पहले हमें इसका जो बाहर का कागज़ है इसको अलग करना है। कागज़ को अलग करते समय ध्यान रखें कि जो पौधे के जड़ों में जो मिट्टी है इसको अलग अलग न होने दें। और कागज़ को हटाते समय ध्यान रखें कि इनकी जड़ों के ऊपर कोई असर न पड़े। इसे कागज़ को आराम से अलग करना चाहिए और फिर इसके अंदर इसको मिट्टी के अंदर इसको रख दें और इसके ऊपर और जो पास की मिट्टी है इसको ऊपर डाल दें। इसको अच्छी तरह से ढकने के बाद आप इसको ज़मीन के बराबर कर दें। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें, जो यहाँ पर पेम चढ़ाई हुई है इसको आप दबने न दें। यदि ये मिट्टी में दब जाएगी तो आपकी पौध आगे ग्रो नहीं करेगी, इसलिए ये इसके पास से मिट्टी को हटा दें। और फिर आप इसके अंदर पानी डाल दें। पानी आप सीधा न डालें, पास में एक तरफ से पानी डालें ताकि पौधे की जड़ों के ऊपर कोई बुरा असर न पड़े और इसमें कोई कटाव न पड़े।